Dear students, today we are going to study about lactation. So let's begin. What is lactation? Starting with its introduction first. जब भी हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को ही लैक्टेशन बोलते हैं, राइट। बट ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस है ये कहाँ से कहाँ तक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड इट एंड्स विद द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क, जो कि हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, राइट। सो डेफिनेशन देखते हैं। लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स इन द ब्रेस्ट, राइट। तो लैक्टेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होती है इन द ब्रेस्ट, राइट। लैक्टेशन बिगिंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। अब जैसे मैंने कहा है कि जो लैक्टेशन है वो प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, राइट। अब ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हेन हार्मोनल चेंजेस सिग्नल द मेमोरी ग्लैंड्स टू मेक मिल्क इन द प्रिपरेशन फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी, राइट। जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या है, सिग्नल मिलते हैं कि उन्होंने ब्रेस्ट में चेंजेस क्रिएट करने हैं, जेनरेट करने हैं, ताकि ब्रेस्ट को प्रिपेयर किया जा सके फॉर फीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, राइट। आगे है द सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट कॉल्ड कोलेस्ट्रम विच स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकम मोर अबंडेंट ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, राइट। अब क्या है कि जो ब्रेस्ट्स आप देखोगे ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी वाली वीडियो में, उसमें बताया गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ब्रेस्ट्स में से हल्की सी सिक्रीशन पाई जाती है मिल्क की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट मिल्क, राइट। ये प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, बट ये क्या है? अबंडेंटली, एक बहुत लार्ज अमाउंट में कब सिक्रीट होता है? इन द फॉर्म ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, राइट। आगे है कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम। इट इज़ डीप येलो सीरस फ्लूइड, और इसका नेचर कैसे है? अल्कलाइन है, ठीक है। इट हैज़ गॉट हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी, अ हाई प्रोटीन, विटामिन ए, सोडियम एंड क्लोराइड कंटेंट, राइट। ये इन सभी चीज़ों में भरपूर है, राइट। और इसमें लोअर मात्रा में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड पोटेशियम दैन द ब्रेस्ट मिल्क, राइट। आगे कोलेस्ट्रम एंड मिल्क कंटेन्स इम्यूनोलॉजिक कंपोनेंट्स लाइक इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसको IgA भी बोला जा सकता है, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, लैक्टोफेरिन एंड अदर एंजाइम्स, लैक्टोपेरोक्सीडेज, राइट। आगे है, अब देखिए ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्या क्या है इसमें? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज, वेरियस फैट्स, एंटीबॉडीज, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ह्यूमन मिल्क, ओलिगोसैकेराइड्स, स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, अदर इम्यून सेल्स एंड हॉर्मोन्स, राइट। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? नंबर 1, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन से? इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड ह्यूमरल फैक्टर्स। ह्यूमरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये रिलेटेड होते हैं बॉडी फ्लूइड्स के साथ, स्पेशली कौन से बॉडी फ्लूइड्स? जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई है लैक्टोफेरिन की। लैक्टोफेरिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में और अदर सिक्रीशंस में, और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? आयरन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, बैक्टीरिसाइडल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, राइट। आगे है इट एक्ट्स एज लैक्सेटिव. It also builds baby's immune system and provide concentrated nutrition. It helps to establish a healthy gut by coating the intestines, which helps to keep the harmful bacteria from being absorbed, right? ये healthy gut जो है बच्चे के intestines को proper coating provide करता है ताकि जो harmful bacteria की entry है या absorption है उसको prevent किया जा सके, right? Offers ideal nutrition for newborn, which is easy to digest and helps to prevent low blood sugar in full term babies, right? आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन की, राइट। अब ये जो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन है यानी कि इसका जो प्रोसेस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मेमोजेनेसिस, सेकंड इज लैक्टोजेनेसिस, थर्ड वन इज गैलेक्टोकाइनेसिस एंड फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोइसिस, राइट। इसको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, ठीक। मेमोजेनेसिस के बारे में यहाँ पे अभी ब्रीफ में बताया गया है, जो कि हम आगे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मेमोजेनेसिस क्या होता है? जनरली डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स टू अ फंक्शनल स्टेट, ठीक है, कि धीरे धीरे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि ब्रेस्ट जो है अपने फंक्शनल स्टेट में आ सके, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस कर सके और बच्चे को फीड कर सके, राइट। नेक्स्ट इज लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस वर्ड मीन्स प्रेपरेशन। अब यहाँ पे क्या है? प्रेपरेशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वेलाई, ठीक है। गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस वर्ड का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, राइट। यहाँ पे क्या है? गैलेक्टोकाइनेसिस मीन्स इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, ठीक है। लास्ट हम पढ़ेंगे गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होते रहना,
है ना। तो प्रोडक्शन होते रहना या फॉर्मेशन होते रहना, यहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस है, ऑफ लैक्टेशन, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड मैमोजेनेसिस। प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ बोथ डक्टल एंड लोब्यूलो-एल्वियोलर सिस्टम्स, राइट। और ब्रेस्ट चेंजेस में और क्या होगा कि जो ब्रेस्ट्स हैं, अभी जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे दैन स्ट्रोमा, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एन इंटैक्ट नर्व सप्लाई इज नॉट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। कोई पर्टिकुलर इंटैक्ट नर्व सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए, राइट। आगे देखते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क है फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल्स में। जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है, वही मेन साइट मानी जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कुछ सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखी थी इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। और मिल्क सिक्रीशन कब सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3rd और 4th पोस्टपार्टम डे पे जो है मिल्क प्रॉपरली सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान क्या हो जाता है, जो ब्रेस्ट है वो एंगॉर्ज्ड, टेंस, टेंडर एंड वार्म पाए जाते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज यूजुअली हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड्स सच एज estrogen and progesterone during pregnancy, the breast tissue remains unresponsive to the prolactin and milk secretion is prohibited, right। अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो यूजुअली हाई होता है, बट ये जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन है, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं वो प्रोलैक्टिन को अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन उन पे कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा पाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मिल्क सिक्रीशन है वो प्रोहिबिटेड हो जाती है, मतलब कि मिल्क नहीं सिक्रीट हो पाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और जैसे ही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल गिरेंगे डिलीवरी के बाद, तो जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, वो पूरे अपने फॉर्म में आएगा, ठीक है। ब्रेस्ट की जो टिश्यूज हैं वो प्रोलैक्टिन को रिस्पॉन्ड करेंगे और जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है मिल्क की, ठीक है, अब वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इन अ प्रीवियसली फुली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड, राइट। आगे प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इन दिस स्टेज, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है इसको और कौन एनहांस करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन, राइट। फॉर मिल्क सिक्रीशन टू अकर, नर्सिंग एफर्ट इज नॉट एसेंशियल, राइट। मिल्क सिक्रीशन किसी बाहरी एफर्ट की वजह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अंदर हार्मोन्स एज वेल एज जो बच्चे का सकलिंग रिस्पॉन्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी ज़रूरत होती है, राइट। आगे देखिए, बात करते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस की। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, यानी कि अब जो मिल्क है प्रोड्यूस हो चुका है, अब उसके बाहर आने की बारी है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज द मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, ठीक है। कौन सा मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है। क्यों, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, टिश्यूज को। आगे हम पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द सक्शन एक्सर्टेड बाय द बेबी during suckling but also on the contractile mechanism which expresses the milk from the alveoli into the ducts. During suckling a conditioned reflex is set up, right। अब जो डिस्चार्ज ऑफ मिल्क है ये सिर्फ जो है ये इसी पे डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा सक करे और मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, बट ये कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करता है, जो कि हेल्प करते हैं एल्वियोलाई को ताकि वो मिल्क को पुश कर सके इनटू द डक्ट्स, ठीक है, और जिससे कि बच्चा दूध पी सके, ठीक है। और ड्यूरिंग सकलिंग क्या कौन सा कंडीशन रिफ्लेक्स जो है जो सेटअप होता है, देखते हैं आगे। अब क्या होगा, जैसे ही बच्चे ने सक किया, जो निपल एंड एरेोला से जो इम्पल्सिस है वो अब असेंड करेंगी किसकी तरफ, हाइपोथैलेमस की तरफ, राइट। जैसे ये सेंसेशन, ये जो इम्पल्सिस है हाइपोथैलेमस में पहुंची, वहां जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट होता रहेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ, राइट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते ही जो ऑक्सीटोसिन है वहां से लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, वहां से रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगी किनकी, मायो एपिथेलियल सेल्स की, जो कि प्रेजेंट है एल्वियोलाई में इन द ब्रेस्ट, और जो डक्ट्स हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिनमें कि अब जो मिल्क है वो ट्रांसफ़र होने वाला है एल्वियोलाई से डक्ट्स में, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सेल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड डक्ट्स में, इसको अब क्या बोलेंगे, मिल्क इजेक्शन। जैसे ही बच्चा सक करेगा मिल्क इजेक्ट होगा, या फिर इसको हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, राइट। और जो मिल्क है वो कहाँ पे पहुँचेगा, इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट्स वेयर
इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मदर और सक्ड आउट बाय द बेबी। ठीक है, जैसे ही मिल्क इजेक्ट होगा या तो मदर उसको ईजिली एक्सप्रेस कर सकती है या फिर बच्चा खुद ब खुद सक आउट कर सकता है उसको। ठीक है, आगे है प्रेजेंस ऑफ इन्फेंट और इन्फेंट्स क्राई कैन इंड्यूस लेट डाउन रिफ्लेक्स विदाउट सकलिंग। ठीक है, बच्चे की प्रेजेंस ही या बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के ही ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये लेट डाउन का ये स्टार्ट हो जाता है विदाउट सकलिंग रिस्पॉन्स ऑल्सो। ठीक है, अ सेंसेशन ऑफ राइज ऑफ प्रेशर इन द ब्रेस्ट बाय मिल्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर एट द बिगनिंग ऑफ द सकिंग इज कॉल्ड ड्रॉट। ठीक है, जैसे ही बच्चे ने ब्रेस्ट सक करनी स्टार्ट कर दी है, जो सेंस ऑफ प्रेशर है जो ब्रेस्ट में मदर फील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो मिल्क का इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये इनहिबिट हो जाता है कई कारणों की वजह से। ठीक है, कौन से कारणों की वजह से इसमें रुकावट आ सकती है? नंबर 1 इज पेन, एंजाइटी, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट और एडवर्स साइकिक कंडीशंस, जैसे अगर माँ डिप्रेशन में हो तो। ठीक है, बात करते हैं गैलेक्टोपोएसिस की। प्रोलैक्टिन अपीयर्स टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। ठीक है, जो एक लौता गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। ये किस काम आता है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस लैक्टेशन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सकलिंग दैट इज मोर देन 8 टाइम्स पर 24 आवर्स इज असेंशियल, राइट। अब ये गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन है, इसका क्या काम होता है? सिर्फ प्रोड्यूस करना, रिलीज करना, इजेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता है, बट ये जो मिल्क की मेंटेनेंस है ये भी ज़रूरी होती कि जब तक बच्चा चाहे वो ब्रेस्ट फीड कर सकता है। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रोडक्शन के जो प्रोसेस और जो इजेक्शन के प्रोसेस को इसको मेंटेन भी रखना है, वो किसकी वजह से होगा? प्रोलैक्टिन की वजह से होगा। ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई बाय रिटेन मिल्क इज ड्यू टू फेलियर ऑफ सकलिंग इज अ कॉज ऑफ लैक्टेशन फेलियर। ठीक है, ये जो एल्वेलाई का डिस्टेंशन होता है जिसकी वजह से जो मिल्क है वो अंदर ही रह जाता है, रिटेन रह जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सकलिंग फेलियर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लैक्टेशन फेलियर। जो लैक्टेशन का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, या तो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा या फिर बाहर आना बंद हो जाएगा, इजेक्ट होना बंद हो जाएगा, राइट। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस पीरियोडिक ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी, राइट। आप देख सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका क्या एक्शन होता है? इंड्यूस एंड मेंटेन कराना लैक्टेशन बाय स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अब ये जो मायोएपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पुश करते हैं मिल्क को टिल लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू लैक्टिफेरस साइनस। ठीक है, आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हैं। ठीक है, और फिर निप्पल तक पहुंच जाता है, बच्चा सक करता है और जो मिल्क है वो इजेक्ट कर जाता है, राइट। आगे है मिल्क प्रोडक्शन। अबाउट 500 to 800 ml ऑफ मिल्क पर डे इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ हेल्दी मदर। ठीक है, और इसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 700 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, जो उसको उसकी डाइट से मिलती है या फिर उसके बॉडी स्टोर से मिलती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डाइट थी, राइट। आगे है फॉर दिस पर्पस अ स्टोर ऑफ अबाउट 5 kg ऑफ फैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसेंशियल टू मेक अप एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट ड्यूरिंग लैक्टेशन, राइट। आगे है स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। मदर इज मोटिवेटेड रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सिंस द अर्ली प्रेगनेंसी। जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है हम उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बताना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो वो स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को, दूसरा नो प्री लैक्टियल फीड्स, जैसे कि हनी, वाटर, कुछ भी बच्चे को नहीं देना है दूध पिलाने से पहले। ठीक है, फॉलोइंग डिलीवरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं? टू पुट द बेबी टू द ब्रेस्ट एट 2 to 3 hours इंटरवल फ्रॉम फर्स्ट डे। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है, ठीक है, उसको 2 to 3 hours के विदिन जो है बच्चे को फर्स्ट डे से ही माँ की दूध की आदत डालनी चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू ड्रिंक एंड टू अवॉइड ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। ठीक है, माँ को बोलना है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है पानी पिए, ठीक है, जूस पिए, ठीक है, और जो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट है वो नहीं होने देनी है। इन केस अगर बच्चा नहीं दूध पी रहा है तो माँ को सिखाया जाता है कि वो ब्रेस्ट पंप की हेल्प से या खुद से मैन्युअली जो है मिल्क इजेक्ट करे और एक बाउल में या फिर किसी और कंटेनर में उसको स्टोर करके रख दे या फिर डिस्कार्ड कर दे, बट जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अंदर नहीं रहना चाहिए, राइट। अर्ली हाफ एन आवर और 1 hour एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन करेक्ट पोजिशन इज एनकरेज्ड, राइट। आगे अगर इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन है, यानी कि कई केसेस में जिनमें लैक्टेशन फेलियर है, उसमें क्या करना है? इट मे बी ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट सकलिंग और ड्यू टू एंडोजेनस सप्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये किस वजह से होगा? या तो बच्चा प्रॉपरली सक नहीं कर पा रहा है या फिर जो प्रोलैक्टिन है वो सप्रेस कर रहा है। किन की वजह से?
एर्गॉट प्रेपरेशन, पायरिडॉक्सिन, डायूरेटिक्स या फिर रिटेन्ड प्लेसेंटल बिट्स की वजह से। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रोलैक्टिन है वो सप्रेस रह जाएगा। ठीक, आगे पेन, एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी में बी द हिडन रीजंस, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड फीडिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स यानी 2 to 3 आवर्स तक, ठीक है, इज़ हेल्पफुल। इसमें काम कौन सी चीज़ करेगी, अनरिस्ट्रिक्टेड फीडिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स यानी 2 से 3 घंटे बाद जो माँ है बच्चे को दूध पिलाती रहे, राइट। ड्रग्स टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन जिनको गैलेक्टोगॉग्स बोलते हैं, कौन से हैं, मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg thrice daily increases the milk volume by 60 to 100% by increasing the prolactin levels, right। नेक्स्ट क्या है, सल्फिराइड जो कि डोपामिन एंटागनिस्ट है, राइट। डोमपेरिडॉन है, हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इफेक्टिव बाय इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन लेवल्स। ठीक है, सारे जो गैलेक्टोगॉग्स हैं ये किस में काम आते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स को इंक्रीज कराने में काम आते हैं। इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स मायोएपिथेलियल सेल्स एंड कॉजेस मिल्क लेट डाउन, राइट। आगे बात करते हैं लैक्टेशन सप्रेशन की। ठीक है, अभी किन केसेस में ज़रूरी होता है, व्हेन द बेबी इज बॉर्न डेड और डाइज इन द न्यूनेटल पीरियड और इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग मना करी हो या फिर बच्चा मर चुका हो, ठीक है, उस केस में लैक्टेशन सप्रेस करवाई जाती है। कौन से कॉमन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, टू अवॉइड पंपिंग और मिल्क एक्सप्रेशन, टू वेयर ब्रेस्ट सपोर्ट, आइस पैक्स टू प्रिवेंट एंगॉर्जमेंट, एनाल्जेसिक्स जैसे कि एस्पिरिन टू रिलीव पेन एंड अ टाइट कंप्रेशन बैंडेज इज अप्लाइड फॉर 2 to 3 days। ठीक है, ये सारे मेजर्स लेंगे। आगे द नेचुरल इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विल रिजल्ट इन ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन, राइट। इन्वोल्यूशन क्या होता है, जनरली एक प्रोसेस है जिसमें कि जो सारे ऑर्गन्स है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ जाते हैं, राइट। और जैसे ही प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो है नेचुरली स्टॉप हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। जैसे ही ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन स्टार्ट होगी वैसे वैसे जो है ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होना यानी लैक्टेशन का प्रोसेस खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मेडिकल मेथड्स ऑफ सप्रेशन सच एज ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन और ब्रोमोक्रिप्टिन इज नॉट एडवाइज्ड क्योंकि इनके काफ़ी सारे इल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन के जिक्र करें तो हाइपोटेंशन, रीबाउंड सिक्रीशन, सीजर्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड प्यूरपेरल स्ट्रोक, ये सारा कुछ देखने को मिलता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैक्टेशन, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।